हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज हमारा होने वाला है 4.3, जो कि नए एनसीईआरटी का जो मैथ है, नया जो एनसीईआरटी सिलेबस चेंज हुआ है उसके अनुसार हमारा 4.3 है। और इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में देखो यहाँ से। इस क्वेश्चन में हमको द्विघातीय समीकरण के मूल के बारे में बात किया जा रहा है। मूल क्या होता है, जो तुमने पढ़ा है द्विघातीय बहुपद में जो हम शून्य निकालते थे, यहाँ पर उसी को हम लोग मूल बोल देते हैं। तो सबसे पहली बात तो बतानी है यहाँ पर मूल किस प्रकार का है ना। मूल दो प्रकार का हो सकता है, एक तो वास्तविक हो सकता है और एक अवास्तविक होता है। तो जब वास्तविक मूल मिले तो हमको यहाँ से मूल ज्ञात करने हैं, और वास्तविक वाले के बारे में हमको यहाँ पर बात नहीं करना है। तो कैसे जानेंगे वास्तविक होगा और कैसे जानेंगे अवास्तविक होगा, जब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया हुआ है। क्वेश्चन देखो यहाँ भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा। पहला नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। पहला नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे सबसे पहले a, b और c का मान हम ज्ञात करना पड़ेगा, हमको पता करना पड़ेगा। तो a की मान की बात करें तो यहाँ पर x² का गुणांक जो है वो a कहलाता है, 2 हो जाएगा। फिर x का जो गुणांक है वो b कहलाता है, जो कि -3 है। और c होता है हमारा अचर पद, जो कि 5 है। अब हमको निकालना पड़ता है मूल जानने के लिए डिस्क्रिमिनांट यानी कि विवेचक, तो जिसका फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। अगर हम ये विवेचक निकाले तो b का मान कितना है, यहाँ पर -3 है तो -3 का स्क्वायर कर लेंगे, -4, a का मान है यहाँ पर 2 और c का मान है 5। ये 3 3 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 पंचे 40 हो जाएगा। 40 में से 9 निकाल देंगे, माइनस में 40 है, इसमें से 9 निकाल देंगे तो यह बच जाएगा हमारा -31। अब -31 जो संख्या है वो जाहिर सी बात है जीरो से क्या है, छोटा है, मतलब d इज लेस देन 0 है। यानी जब भी तुमको माइनस में मान आए ना, d का मान जब भी माइनस में आए तो मूल क्या होता है, अवास्तविक होता है। कैसा, अवास्तविक। ठीक है, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में इसका हम हल नहीं निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास 3x² माइनस 4√3x और प्लस में 4 बराबर में 0। सेम काम करना है। a का मान देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 निकल के आएगा, b का मान निकल के आएगा -4√3 और c का मान निकलेगा यहाँ से हमारे पास 4। अब अगर d निकालते हैं यहाँ से तो d का मान हो जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ पर कितना है, -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान 3 और b का मान 4, c का मान 4। अब अगर इसका स्क्वायर करें तो 4 चौका 16 48 प्लस में होगा, -4 12 चौका 48, मतलब 48 में से 48 अगर घटाते हैं तो ये होता है हमारा 0। अब d बराबर हमारा निकल के आ रहा है 0, और जब भी d बराबर यदि तुम्हारे पास 0 आ जाए तो इस स्थिति में द्विघात समीकरण के दो समान मूल्य होते हैं। ठीक है, कितने होंगे, 2 समान वास्तविक मूल्य होगा। वास्तविक मूल होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर इसका मूल्य है तो हमको उसको निकालना भी पड़ेगा। निकालने के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला उपयोग करते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टे में 2a। ठीक है, तो -b रखना है हमको। b का मान देखेंगे -4√3 है, -4√3 प्लस माइनस, और ये तो हमारा d का मान अभी अभी हमने कितना निकाला है, 0 निकाला है, तो 0 रख लेते हैं। और 2 इंटू a का मान यहाँ पर 3 है तो 3 रख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो मूल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है -4√3 और बट्टे में 2 गुने 3, क्योंकि ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहां से कर लेंगे 2 दूनी 4, तो -2√3 और बट्टे में 3, ये हमारा मूल यहाँ से निकल के आ जाएगा। यानी दो समान मूल होंगे और दोनों मूल का मान कितना हो जाएगा, -2√3 बट्टे 3। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस में 3 बराबर 0। यहाँ से हम बात करें a का मान, तो a का मान 2 निकलता है, b का मान यहाँ से -6 हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा।
अगर बात करिए डिस्क्रिमिनांट की डी की, तो डी बराबर लिखते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान यहाँ पर है -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। 4a का मान है यहाँ पर 2 और c का मान है 3। ये होगा 36 और -4 दूनी 8 24। अब 36 में से 24 घटा देंगे तो कितना होगा, 12 निकल के आएगा। मतलब यहाँ से d इज ग्रेटर देन क्या है, 0, यानी d का मान प्लस में निकल के आ रहा है। इसका मतलब d का मान क्या है, 0 से बड़ा है। और d का मान जब 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होता है। ठीक है, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान मतलब दो मूल तो होगा लेकिन दोनों ही अलग अलग होगा। निकालेंगे कैसे, सेम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस d√d और बट्टे में 2a। तो b का मान देखेंगे, यहाँ पर b का मान कितना है, -6 है तो -6 लिखेंगे, प्लस माइनस √d का मान 12 है तो 12 ले लेंगे और बट्टे में 2a यहाँ से हमारे पास हो जाएगा। चलो जी आगे देखना है हमको यहाँ से। चलो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास -6 प्लस माइनस, अब 12 है तो 12 को यदि हम बाहर निकाल ले, इसमें से क्या निकलेगा, 2√3 हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा 2। और a का मान देखो क्या था ऊपर, a का मान तो बताना पड़ेगा ना यहाँ, फिर तो जा करके बनेगा। a का मान 2 था तो यहाँ a के जगह पर अपने को क्या रखना है, 2 रख देना है। ये हो जाएगा हमारा a = 2। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा -3 2 तिया 6 -3 प्लस माइनस √3 और बट्टे में 2 गुने 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ये पहला एक मूल हो जाएगा -3 प्लस √3 बट्टे 2 और दूसरा मूल देख लो -3 माइनस √3 बट्टे 2। तो ये 2 मूल हमको यहाँ से निकल के आ रहा है।